न्यायपालिका कैसी है? वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है यानी कि वो उसका मूल ढांचा है, यानी कि हिंडर इन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हिंडर इन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? बात क्लियर है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता में उसको बाधा पहुंचा दिया, खत्म कर दिया गया। बताओ, यानी कि जो आपका बीजेपी गवर्नमेंट की प्लानिंग थी वो काम हो पाई। अब भैया जिसको न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है याद रख लेना, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, मूल ढांचा। तो मूल ढांचा तो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक इस स्थिति आ गई ऐसी, अब तो वर्तमान में कुछ नहीं है, यानी कि जब एनजैक को भी कैंसिल कर दिया गया, तो मुझे बताओ एनजैक किसकी जगह लेके आया गया था? कॉलेजियम की। और कॉलेजियम में पावर्स किसके पास हैं? जुडिशरी के पास हैं। तो आज वर्तमान में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लागू है, तो आप कहेंगे भैया अब वर्तमान में आपका क्या लागू है? तो कॉलेजियम आपका, जब इसको 2015 में खत्म कर दिया गया तो इसकी जगह क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर आज वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली से। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ? ये बहुत जटिल चीज़ें हो सकती हैं अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा था? फिर वो रटने की जरूरत नहीं है आपको। एन जैक 2015 में आया, आप खुद ही समझ जाओगे। गवर्नमेंट आई 2014 में, ठीक है। 1993 से कॉलेजियम चल रहा था, तो गवर्नमेंट हमेशा उसके खिलाफ में होती है। विधायिका हमेशा चाहती है कि मेरी शक्ति किस पर हो? अब मेरी शक्ति होनी चाहिए किस पर? न्यायपालिका पर। न्यायपालिका चाहती है नहीं, हम स्वतंत्र रहें, तो उसके लिए सारा कन्फ्रंट्रेशन है, उसके लिए सारा टकराव है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट एकदम से? ओके। फिर आता है हमारा, क्या बोलेंगे, फिर कुछ नहीं आता हमारा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम जानेंगे, हो सकता है 2 हो या 3 क्लास हो। एक तो तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, तदर्थ, ठीक है। और तदर्थ के अलावा हमें जानना पड़ेगा एक आपका कार्यकारी क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर से आपका जो प्रोसीजर है, न्यायिक समीक्षा क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास में, उसके मूल क्षेत्राधिकार क्या हैं आपका, ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। धीरे धीरे समझते चलें। ओके, कल क्लास इतने ही बजे होगी दोस्त, हमेशा एक ही बजे होती है। कह रहे कितने बजे हैं? और हाँ, एक परमिशन और लेनी थी मुझे आपसे। कुछ बच्चों ने कहा है कितने दिन और चलेगा। दोस्त मुझे नहीं पता है, मैंने फर्स्ट डे में आपको बताया हुआ है ना, ये टॉपिक्स करने हैं। जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं होंगे तब तक खत्म नहीं करेंगे। जब तक वो टॉपिक्स जो मैंने फर्स्ट डे पहली क्लास को देखी उसमें टॉपिक्स बताए हुए होंगे आपको, उसमें देख लिया करो, अंदाजा लगा लिया करो उससे कि कितने टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं, कितना परसेंट और बाकी है। क्योंकि हाई कोर्ट आपके लिए बहुत आसान है। मान के चलो सुप्रीम कोर्ट आपने पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो फिर हाई कोर्ट आपके लिए बहुत आसान है। बाद में तो सिर्फ आर्टिकल 150 नहीं, आर्टिकल 150 के बाद, हाँ, आर्टिकल 151 के बाद में तो आप देखोगे लगभग कि सारी चीज़ें सिर्फ आपको आर्टिकल भर पढ़ के काम चल रहा है। जैसे ही राज्यपाल आएगा मैं बताऊंगा आपसे कुछ कंपैरिजन करके, आप कहोगे हाँ भैया क्लियर है, कोई इशू ही नहीं है। फिर अब मतलब समय घटता चला जाएगा। फिर भी ओवरऑल आप मान सकते हैं लगभग आपका 20 क्लासेस लगभग लगेंगे। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में 40 टॉपिक्स बताए थे मैंने आपको। अब क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, मैं आपसे वही क्वेश्चन आज कराऊंगा, ठीक है, जो हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। मुझे बताएं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में किससे संबंधित है? 217 214 ये तो हाई कोर्ट से आएगा, तो उसको छोड़िए। अभी आप 124 को जानते हैं, तो क्या है 124 में? 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति है। ओके, न्यायाधीशों की नियुक्ति। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप मुझे बताएं, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था? अभी यूपीएसआई में पूछा गया है, नहीं उससे भी पिछले में 2023 था वो तो। 1950 में किया गया भैया, 1950 में किया गया, ठीक है। और हमने आपको बताया, बताओ जरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? क्या आयु, क्या एज क्या होती है उनकी? एज क्या होती है? अपने नोट्स में लिखो इस बात को, ठीक है। जो आर्टिकल मैंने बताया ना आपको कहाँ पे, 124 में, उसमें लिख लेना उस बात को। मैंने जिक्र किया था आपसे कि कितनी एज तक रहते हैं, 65 की एज तक होंगे, 65 की एज तक, 65 की एज तक होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें आपका जो ज़्यादा होंगे, क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन जो है हमको ज़्यादा करना पड़ा, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारी भारत में, मुझे बताओ, जो न्यायपालिका है उसकी संरचना क्या है, कितने स्तर पे बटी हुई है? तो देखो, इसको बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, तो वो कहेंगे भैया 5 स्तर पर। लेकिन किस में बटी हुई है? हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्योंकि जो आपका न्याय पंचायत है उसके फैसले वो कानूनी थोड़ी हैं, ठीक है। मुंसिफ है, मुंसिफ के फैसले जो हैं ये साथी क्या बोलेंगे, एक बड़े फैसले नहीं है। हमारे न्यायपालिका कहाँ से शुरू होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल से। डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय। हमेशा आंसर इसका याद रख लेना, त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय है।
और यहाँ पर आया ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया था? कॉलेजियम, कॉलेजियम में क्या है पता है ना, 1+4, ठीक है, 1+4 1993 में कॉलेजियम हो गया आपका। कॉलेजियम के बाद में ये हो गया एनजैक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एनजैक किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था? एनजैक 2014 में आया और 2015 में उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसने घोषित किया था? कौन करेगा असंवैधानिक घोषित? तो सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये तो अधिकार प्राप्त है, आप ये मत लिख देना एग्जाम में कि दोनों आ रहे तो दोनों लिख दूं, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। उसने कहा ये स्वतंत्रता है, ठीक है। बाकी है, बाकी न्यायाधीश कैसे हटेंगे, न्यायाधीशों का प्रकार, ये कल समझे। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस धीरे से पढ़ते रहो। एक बच्चे का शुरुआत में क्वेश्चन था भैया सिलेबस जो है वो नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा क्या? नहीं, उससे पहले हो जाएगा दोस्त। आप इसकी डेट आपको शुरुआत में, आप पहले मुझे बताओ आप कितने अवेयर हैं? शुरुआत में कब तक बताया गया था? कितने महीने बताए गए थे शुरुआत में जब शुरू किया गया था? हाँ, कितने महीने बताया गया था शुरुआत में, बताएं फटाफट से। पहले वो आंसर दे के जाना है ना सारे लोग, मुझे पता भी तो चले कि जो शुरुआत में थे वो अभी हैं भी या नहीं हैं। 8 महीने, 8 महीने, 8 महीने। सच सच बताना जितना बताया गया था। अभी भी झूठ बोल रहे हैं कुछ बच्चे, या उनको पता नहीं है। आपसे कहा गया था कि इसको पूरा होने में लगभग, जब जीएस की भी मैंने वीडियो बनाई, सब कुछ बनाया, और हमेशा एक जैसे शब्द आपको मिलेंगे, 8 to 10 months। यानी कि वो दिसंबर से शुरू हुआ तो अब उसके आगे 8 to 10 लगाइए, है ना? तो 8 to 10 तो उतना लगेगा अच्छे से पढ़ने में, धीरे से। ओके, ख्याल रखें अपना बहुत सारा। हाँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूं, जो नहीं भी पढ़ा है वो ऐसा क्वेश्चन देखना चाहेंगे आपसे? ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं। भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है? बहुत ध्यान से पढ़ के देखना है ना, ये मैं आपकी समझ देखना चाहूँगा, आपकी समझ थोड़ी बहुत डेवलप है, बेशक गलत हो, प्रयास करना। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं कल।